अब आप बेहतर तरीके से इसमें बता सकते हैं कि क्या क्या इस बार बदल गया है सुनील जी। देखिए, सरकार क्या कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रही है। तो आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मांग रही है ताकि उसको ऑटोमेटिक कंप्यूटर से मैच किया जा सके। तो अब चेंजेस किस तरह के हैं? चेंजेस है मोर डिस्क्लोजर को लेके। जैसे मतलब अब आपसे कह दिया कि आपके पास में अगर एक एड्रेस है, एक ईमेल आईडी है, तो आप साथ में सेकेंडरी ईमेल आईडी और एड्रेस दे सकते हैं। और अपने प्रोफेशनल का भी दे सकते हैं। कई बार क्या होता है, कोई इंटीमेशन आती है, कोई नोटिस आता है, और आम आदमी अपना पोर्टल या अपनी मेल को चेक नहीं कर पाता, या इनकम टैक्स से कोई नोटिस आता है तो थोड़ा घबरा जाता है कि पता नहीं इनकम टैक्स से क्या नोटिस आया है, वो समझ नहीं पाता। तो वो अपने प्रोफेशनल का अगर ईमेल आईडी दे सकता है तो वो उसको समझा देगा कि भाई इसमें क्या घबराने वाली बात कोई नहीं है। दूसरी इंफॉर्मेशन जो मांगी है, जैसे मैंने बताया कि डिस्क्लोजर नॉर्म्स, अब आपके पास में जैसे ITR 1 में एक और चेंज कर दिया कि अब आपको दो हाउस प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि दो हाउस प्रॉपर्टी को मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया था। तो वो भी एक सुविधा दे दी है कि दो हाउस प्रॉपर्टी तक हम ITR 1 में ही आपको एकोमोडेट कर लेंगे। एक और सुविधा दी है कि अगर आपको कैपिटल गेन से इनकम है, आपको पता होगा अगर आपको कैपिटल गेन से इनकम है, और आजकल ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड्स में या डेट्स में या इन्वेस्टमेंट करते हैं सिक्योरिटीज में, क्योंकि शेयर मार्केट में बड़ा बूम आया था, तो ITR 2 फाइल हुआ करता था। लेकिन अब क्या कह दिया कि अगर आपको लिस्टेड इक्विटी शेयर से या लिस्टेड म्यूचुअल फंड से गेन है, लेकिन वो गेन 1,25,000 रुपए से कम है। 1,25,000 क्यों? क्योंकि 1,25,000 रुपए पे कोई टैक्स नहीं लगता है। तो उसको लेके उन्होंने कह दिया कि ठीक है जी, आप उसको भी ITR 1 में ही एकोमोडेट कर लीजिए। इसके अलावा आपको पता होगा पिछले दिसंबर में बहुत बड़ी सर्चेज हुई थी, जहां पे ये पता चला था कि लोग पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे या चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे फेक डोनेशन क्लेम कर लिया करते थे, फेक डिडक्शन क्लेम किया करते थे। उस दायरे को सरकार ने बढ़ा दिया है। अब आपको कंप्लीट डिटेल देनी है उसमें कि अगर आपने किसी को डोनेशन दिया है तो उसका नाम बताइए, उसका पैन नंबर बताइए, उसकी इंफॉर्मेशन दीजिए, आपने कैसे पैसे दिया था, आप सारी डिटेल आपको देनी है।